मेडिक्लेम में ये जो एक्सक्लूजन्स है ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके कंडीशंस कैसे होते हैं, ताकि ये जो एन मौके पे जो हॉस्पिटल के साथ या कंपनीज के साथ झगड़े होते हैं ये थोड़े से कम हो जाए, या एजेंट्स के साथ जो झगड़े होते हैं वो कम हो जाए। लेकिन ये एक्सक्लूजन्स कहीं ना कहीं कंपनीज ने एक्सपीरियंसेस लिए हैं बुरे, इसीलिए ये एक्सक्लूजन्स, ये रूल्स लाए गए हैं। तो यहाँ पे कंपनी की मनमानी मत सोचिएगा। तो आज चलिए इसी के बारे में बात करते हैं आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर, आज मेरे साथ जीवन बाबुल के साथ। लेकिन इसके पहले आप थोड़ा सा ये चैनल सब्सक्राइब तो कीजिए अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट की जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है तो वो भी एक्सक्लूजन में आती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, अगर हमें थोड़ा सा डर लगा घर पे कि अरे कुछ बड़ा हो सकता है, तो बड़े हॉस्पिटल में गए, लगा कि शायद वहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर बोले नहीं नहीं एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको घर पे लेके जाइए। क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि क्लेम के लिए 24 घंटा वहाँ पे एडमिट होना ज़रूरी होता है। अब हो सकता है कि ऐसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह लगाया, घर पे निकल आए, हॉस्पिटलाइजेशन कहाँ हुआ उसका नहीं मिलेगा। या फिर कुछ रिपोर्ट्स करने के लिए बोल दिया गया कि आप ये रिपोर्ट निकालिए। आजकल तो कई बार होता है, कई डॉक्टर्स, मैं सारे लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ये सारी पूरी की पूरी लिस्ट आप ये टेस्ट करवाइए। सारे लोग नहीं बोलते, लेकिन कई बार ये करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि लोकेट तो होए कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी ये करना पड़ सकता है। और अगर वहाँ पे वो चीज़ प्रूफ नहीं हुई, वो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आए और फिर बाद में हॉस्पिटलाइजेशन में उसका कोई अगर संबंध नहीं है तो वो चीज़, वो रिपोर्ट का नहीं मिलता है पैसा, क्योंकि वो एक्सक्लूजन में आता है। जिसका संबंध ही नहीं है वो हॉस्पिटलाइजेशन से, वो चीज़ कैसे कंपनी देगी, क्लेम में नहीं देंगे। तो अगर सिर्फ जाके कुछ चेकअप करवा के आए हैं तो नहीं होगा। लेकिन आजकल कई सारी कंपनीज ने एक स्पेशल पॉलिसी लॉन्च की हुई है कि ओपीडी के लिए, यानी ओपीडी के लिए गए वहाँ पे आपको पैसा उसका आप क्लेम कर सकते हो। या फिर कई कंपनीज ने कुछ सप्लीमेंट्री ऑप्शंस जिनको हम राइडर बोलते हैं वो भी अवेलेबल करवाए हैं कि ओपीडी के लिए भी आप राइडर ले सकते हो, एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा पे करके फिर आपको वो भी फैसिलिटी मिलना शुरू होगा। उसके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनीज के हिसाब से होते हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी कवर नहीं होते हैं कई जगह पर, यानी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं जिनको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स बोलते हैं वो कई जगह पे कवर नहीं होते। लेकिन अब कई कंपनीज ने उनकी स्पेसिफिक कुछ पॉलिसीज़ में इनको भी कवर करना शुरू कर दिया है। एक होता है इंटेंशनल इंजरी, यानी क्या, जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि इंटेंशनली खुद को इंजरी करवा के लिए है, कहीं पे जाके आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन मरे ही नहीं, वहाँ पे फिर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, फिर होता है कई बार। या फिर कुछ लोग जाके कुछ नस काट लेते हैं, या फिर इंटेंशनल कुछ करते हुए इंजरी हो गई इंटेंशनली, तो फिर वो चीज़ों का क्लेम नहीं मिलता है, उसका एक्सक्लूजन होता है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी कवर नहीं करती है कंपनीज। क्यों? क्योंकि ये तो इंटेंशनल ट्रीटमेंट्स है ना, कॉस्मेटिक। एग्जाम्पल कि दांत का जो रूट कैनलिंग करना है, यानी दांत से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आँखों से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं। या फिर प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ नाक का शेप ठीक करना है, ये इसका चिन का शेप ठीक करना है, कुछ भी हो सकता है कॉस्मेटिक सर्जरी। वो कॉस्मेटिक होता है, वो खुद के डिज़ायर के हिसाब से वो सर्जरी की जाती है। वो अचानक से कुछ हुआ तो उसकी सर्जरी नहीं होती, तो इसके लिए उसके एक्सपेंसेस कवर नहीं होते। लेकिन अगर समझिए कुछ हादसा हुआ है और उसमें ये इंजरी हुई है, सपोज दांत गिर गए या फिर आँखों को कुछ हुआ, या फिर कुछ अपना बॉडी कुछ इंजरी ऐसी हो गई कि कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ रही है, या फिर आँखों की सर्जरी या फिर दांत की सर्जरी, या वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो फिर वो कवर कंपनीज करती है। डोंट वरी। कंजेनिटल डिजीजेस, यानी जो जन्म से लेके कुछ डिजीजेस या कुछ व्यंग है तो वो कवर नहीं होते मेडिक्लेम में। ट्रांसमिशन रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं, यानी HIV या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस होते हैं, या एड्स, ऐसी भी कुछ चीज़ें कवर नहीं होती। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कवर नहीं होते।
लेकिन अब आजकल कुछ सेपरेट एडवांस लेवल की जो पॉलिसीज़ आई है वहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी सारे खर्चे कवर हो जाते हैं, या फिर वहाँ पे एक ऐसा होता है कि जो डिलीवरी का खर्चा है वो मिल सकता है, उस पर कुछ कैपिंग्स वगैरह लगाए गए हैं पॉलिसी टू पॉलिसी बेसिस, और ये कंपनी टू कंपनी ये वेरी होता है। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन डाली जाती है कि जो डिलीवरी की डेट है वो पॉलिसी में वो ऑप्शन ऑप्ट करने के बाद या फिर वो पॉलिसी लेने के बाद वो डिलीवरी की डेट एक पर्टिकुलर दिनों के बाद आनी चाहिए, यानी 24 मंथ्स हो सकता है, 12 मंथ्स हो सकता है, या फिर 36 मंथ्स हो सकता है। कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी कवर चेंज होता जाएगा, कंडीशंस चेंज होती जाएगी। लेकिन अब ये कवर हो सकता है कई सारी पॉलिसीज़ में, सारी की सारी नहीं। उसके साथ वहाँ पे एक और भी फैसिलिटी या फीचर करके दिया जा सकता है कि अगर प्रेगनेंसी के रिलेटेड कवर लिया गया है तो उसके बाद जब बच्चे का जन्म होगा और जन्म होते ही अगर बच्चे को कहीं पे इंक्यूबेटर में एडमिट करना पड़ा, या फिर वहाँ पे बच्चे को कुछ व्यंग है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो वहाँ पे वो भी खर्चे कवर होंगे ऑटोमेटिकली। अगर ये प्रेगनेंसी रिलेटेड ये कवर है ये लिया तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी अभी फ्रेशली मैरिड है, नए नए, या फिर एक बच्चा है और एक दो बच्चों के लिए वो ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कवर और ये ऑप्शन। लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस भी कवर नहीं होती, यानी ड्रग अब्यूज़ या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हर रोज़ के हर रोज़ अपना चल रहा है एक एक ग्लास, दो दो चार चार ग्लास जो भी है, या फिर बहुत ज़्यादा रेगुलरली सिगरेट पीने से अगर लंग्स को कुछ होता है, लीवर को कुछ होता है, इन चीज़ों के, इन लाइफस्टाइल के हैबिट्स की वजह से, तो वो चीज़ें कवर नहीं हो सकती। कंपनी टू कंपनी ये डिसीजन हो सकता है, लेकिन इसमें भी आजकल कुछ कंपनीज ने एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री राइडर दिया है कि अगर वो ऑप्शन आप खरीद लेते हैं एक्स्ट्रा पैसे दे के तो वो भी चीज़ें कवर हो जाएगी। मेंटल डिजीजेस जो होते हैं, यानी साइकोलॉजिकल जो डिजीजेस है, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी कवर नहीं करते। अब जबकि ये सारे जो एक्सक्लूजन्स है ये कवर शुरू से ही नहीं हो रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ IRDAI रेगुलेशंस, लेकिन IRDAI ने अभी कुछ नए रूल्स इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है जहाँ पे ये जो सारे एक्सक्लूजन्स मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ छोटी छोटी फ्लेक्सिबिलिटी देना शुरू किया है। लेकिन वो सारी वो सारे रूल्स या नए जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्लीमेंट होने के लिए थोड़ा सा टाइम जा सकता है। कई कंपनीज़ में वो फैसिलिटीज़ जल्दी आ सकते हैं, कई कंपनीज़ में थोड़ा सा लेट लग सकता है। तो अगर आपकी पॉलिसी किसी एक कंपनी की है और अगर उस कंपनी में इमीडिएटली वो फैसिलिटी नहीं आई है, दूसरी कंपनी में आई है, इमीडिएटली उसके लिए पोर्टेबिलिटी मत करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपकी पॉलिसी में भी आपकी कंपनी वो सारी चीज़ें कवर करना शुरू कर देंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको वो टाइम पे बताए जाएंगे कंपनी की तरफ से। अब बात करते हैं मैंडेटरी वेटिंग पीरियड की। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये है क्या। एग्जाम्पल, कैटरेक्ट है, किसी को डिटेक्ट हुआ है, अब उनको पता है कि खर्चा आने वाला है, या फिर साइनसाइटिस है कुछ भी, या फिर हर्निया है, या फिशुला है जिसको मूल वैध बोला जाता है। तो अगर ये चीज़ें हैं, पता है, इसके ऊपर एक अच्छा खासा इलाज भी करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब डॉक्टर बोलते कि भाई अब ना इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अब इसके ऊपर ना कुछ बड़ा इलाज करना पड़ेगा जिसके लिए खर्चा आएगा। अब वो चीज़ पहले से हुई रहती है, ऐसा नहीं होता कि अरे कल रात को तो नहीं था, आज सुबह उठ के देखा आज हो गया। ऐसा नहीं होता ना कभी कि कल रात को नहीं था, आज सुबह उठे तो अरे हो गया। ये डिजीजेस ऐसे होते हैं, यानी जो अभी कुछ मैंने बताया, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी उसमें आता है, बहुत सारे एक लिस्ट है कि जो कल नहीं थे आज हो गए, ऐसा नहीं होता। ये चले आते हैं, धीरे 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 शुरू होते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसके ऊपर मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे मेडिकेशन बड़ा करना पड़ता है या फिर कुछ सर्जरी वगैरह डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे डिजीजेस के लिए कंपनीज कुछ एक मैंडेटरी कंपलसरी वेटिंग पीरियड देती है। कुछ कंपनीज इसके लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड देती है, कुछ कंपनीज कुछ पॉलिसीज में इसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड देती है। यानी क्या कि उतने वेटिंग पीरियड तक वो डिजीज से रिलेटेड कुछ भी चीज़ कवर नहीं होने वाली है, भले वो बाद में हो जाए। लेकिन
यानी पॉलिसी लेने के बाद हो जाए तो वो कवर नहीं होगा उतने टाइम के लिए, उतने वेटिंग पीरियड के लिए। उसके बाद वो सारी चीज़ें कवर करना कंपनी शुरू कर देगी। अब यहाँ पे एक केस लेते हैं, एक एग्जांपल कैटरैक्ट है। अब कैटरैक्ट पॉलिसी लेने से पहले ही हो गया है, पॉलिसी लेने के बाद नहीं डिटेक्ट हुआ। पॉलिसी लेने के बाद अगर वो कंपनी उस पॉलिसी में बोलती है कि 2 साल तक कवर नहीं करेंगे तो 2 साल तक नहीं होगा कुछ, लेकिन किसी को पॉलिसी लेने से पहले ही कैटरैक्ट डिटेक्ट हुआ है और पॉलिसी के यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया कि ऐसा ऐसा एक आँख को कैटरैक्ट डिटेक्ट हुआ है वगैरह जो भी कुछ है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या उसका कैटरैक्ट 2 साल, यानी अगर कंपनी ने 2 साल बोला है पॉलिसी में तो उतने 1-2 साल जो भी है उतने साल कवर नहीं होगा, या फिर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कई कंपनी 3-4 साल तक ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं करती, उस कैटेगरी में ये कैटरैक्ट आएगा? ये आएगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की कैटेगरी में, क्योंकि वो पहले से है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर प्री एग्जिस्टिंग कुछ है तो प्लीज़ आप पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में लिख दीजिए। लेकिन ये जो एक मैं आपको बता रहा हूँ मैंडेटरी टाइम पीरियड है, इसको आप टाल नहीं सकते, ये कंपलसरी होता है कंपनी की तरफ से। क्यों आया ये रूल? बिकॉज एक ज़माने में ऐसे रूल्स नहीं थे तो लोगों ने फ़ायदा लेना शुरू कर दिया, उनको कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने फटाक से फिर ये मेडिक्लेम की पॉलिसी खरीद ली और हॉस्पिटल में जाके उसका क्लेम करवा लिया। अब वो क्लेम का पैसा तो आपका हमारा पैसा है ना, तो ये गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ये गलत इस्तेमाल आपको अगर नहीं करवाना है, इसको स्टॉप करवाना है, तो ऐसे रूल्स लाने पड़ते हैं कंपनीज़ को। एक वेटिंग पीरियड होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, यानी क्या कि पहले 30 दिन कुछ भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर वो डिजीज़ रिलेटेड है। एक्सेप्शन होगा एक्सीडेंट को, यानी पहले 30 दिन में कुछ भी क्लेम आ जाए, कुछ भी बीमारी हो जाए, पहले 30 दिन में किसी भी चीज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे ही दिन या फिर पहले 30 दिनों में कभी भी अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो उसका क्लेम दिया जाएगा। इसको बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिक्लेम के ऊपर जितनी बात करें उतना कम है। ढेर सारे एक्सपीरियंसेस है क्लेम्स के या फिर पॉलिसी निकालते वक्त जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, क्या क्या बताए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो अपना टॉपिक है मेडिक्लेम का, इसका आपको कहीं ना कहीं कुछ तो नॉलेज मिलने में फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ और ये वीडियो लाइक कीजिए। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब आज इस वीडियो पे हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थोड़ा सा कहीं तो स्टॉपर लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपने फैमिली का प्लीज़ 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 वेल्थ और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय बाय।